बाराबन की एक युग पुरुष गुलाम सरवर कौम और समाज का दर्पण होता है। जो कौम सियासी तौर पर जितनी परिपक्व होती है उसका मीडिया भी उतना ही मजबूत होता है। जिसके पास कोई मीडिया ना हो उसकी हालत क्या होती है, उसका अंदाजा पसमानदा मुसलमानों की हालत से लगाया जा सकता है। उक्त विचार सट्टी बाजार स्थित कार्यालय पर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के द्वारा आयोजित पूर्व मंत्री गुलाम सरवर राइन की यौम पैदाइश पर गोष्ठी को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन ने कहा है। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मुसलमानों के पास कोई अपना मजबूत मीडिया नहीं है, जो नेतृत्व की तरह पत्रकारिता के मामले में भी दूसरों पर निर्भर करते हैं और उन नेताओं से अपने समस्याओं के निदान की उम्मीद रखते हैं जिन्हें उनके समस्याओं में कोई रुचि नहीं है। उर्दू मीडिया है जो उनकी समस्या और उनकी आवाज को किसी हद तक उठाता है, लेकिन मुस्लिम कौम इसके महत्व को समझती ही नहीं और न ही उसके विकास और प्रचार प्रसार में सहायता प्रदान करती है। उर्दू मीडिया मुसलमानों की भावनाओं और संवेदनाओं को प्रलक्षित और प्रदर्शित करता है और उनकी कमजोर आवाज को ऐवाने सियासत तक भी पहुंचाता है, मगर मुसलमानों की उदासीनता का ये आलम है कि वो उर्दू समाचार पत्रों के महत्व को समझते ही नहीं है। इसका संरक्षण तो दूर की बात रही, अल बिहार में उर्दू आंदोलन के नायक गुलाम सरवर राइन ने इसके महत्व को समझा था, इसलिए तो उन्होंने साथी और संगम जैसे उर्दू समाचार पत्रों की नींव रखी थी। अल बिहार में उर्दू आंदोलन को गुलाम सरवर ने दिशा दी और आज जो बिहार में उर्दू को द्वितीय भाषा का जो दर्जा प्राप्त है वो उनके संघर्षों का परिणाम है। लेकिन आज उर्दू बहुत ही दर्दनाक दौर से गुजर रही है। उनकी जयंती को आज उर्दू दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, लेकिन हम आत्म समीक्षा करें, क्या बिहार में उर्दू की हालत अच्छी है? आज उर्दू लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। उर्दू के नाम पर उर्दू अकेडमी और उर्दू निर्देशालय का गठन किया गया है, लेकिन उर्दू अकेडमी में सारी गतिविधियां ठप है। उर्दू निर्देशालय उद्देश्य से भटक गया है। सरकारी स्तर पर उर्दू के कार्यान्वयन का कार्य शून्य पर चला गया है, लेकिन उर्दू निर्देशालय भाषा के विकास के बजाय साहित्य के विकास में लगा है और उर्दू निर्देशालय को चापलूसों ने हाईजैक कर लिया है। ऐसे में उर्दू आबादी को सजग रहना होगा। गुलाम सरवर का अखबार संगम ही मरणोपरांत है। बिहार में 32,000 उर्दू शिक्षकों के पद रिक्त हैं। बिहार सरकार से मांग है कि उर्दू भाषा क्लासिकल भाषा बनने के करीब है। उर्दू मीडिया भी पूरी तरह उपेक्षित है। सरकार तो सरकार रही, आवाम भी उर्दू अखबारात की सरपरस्ती नहीं कर रहे हैं। गुलाम सरवर के अखबार संगम का हाल बहुत ही चिंताजनक है। दूसरे उर्दू अखबारों को भी अपनों की बेवफाई का शिकवा है। ऐसे में गुलाम सरवर की कायम की हुई परंपराओं को आगे बढ़ाने, उर्दू को इसका पूर्ण अधिकार दिलाने और उर्दू अखबारों की नींव को जारी रखने का संकल्प करके ही गुलाम सरवर राइन को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकती है। और आज के हालात में बिहार को एक और गुलाम सरवर की जरूरत है। इस अवसर पर महमूद चौधरी, अशफाक राइन, जावेद राइन, रिजवान राइन, हारून राइन, वाजिद शाह, रियाज राइन, शफीक राइन, मुन्ना राइन, सलमान राइन, मोमिन राइन, नौशाद पहलवान, नगर अध्यक्ष निसार राइन, नसीम राइन, मद्दू राइन, कलीम लाला, मीडिया प्रभारी सरोक राइन, रऊफ राइन, गुड्डू, अव्वल राइन, गुलजार कुरैशी, गुफरान राइन, अनीस राइन, इमरान अंसारी, शब्बीर अंसारी, इरफान अंसारी, मुख्तार मंसूरी, दानिश सिद्दीकी, नईम सिद्दीकी, मुनीर राइन आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। SM न्यूज़ 24 टाइम्स से संवाददाता सुहेल अहमद अंसारी की रिपोर्ट।